you have a time because अच्छा ये सवाल भी आदि थोड़ा सा एक जरा सप्लीमेंट्री ले लीजिएगा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं फिर उनकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है, फिर उनका पर्पस क्या है जब वो दो ममालिक के दरमियान कोई डिस्प्यूट भी हल नहीं करवा सकते? ये किसने सवाल किया? आदिल के लिए जरा मैंने छोड़ा सवाल, आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा जरा। देखिए अरबाब, इसमें ये समझने की बात है कि अब दुनिया जो है ना उसका शेप और डिजाइन चेंज हो चुका है। पहले अब दुनिया दोबारा ब्लॉक से भी निकल गई है। एक तो पहले होता ना ये ब्लॉक वो ब्लॉक और ये सारा। अब जो है ना अनफॉर्चुनेटली अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनकी एनालिसिस सबके अब ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अपेरेंटली, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, अपेरेंटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म। अगर अब मैं क्योंकि अभी हर एक एक करके स्टेट आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर देखें इस वक्त दुनिया में जो मॉडल बन चुका है ना, एक हुकूमत आती है और वो 10-10, 15-15 साल एक मुल्क में रहती है और उस मुल्क में उसकी कंप्लीट इजारादारी होती है और फिर उसके बाद वो जो उस पार्टी के डिजाइन हैं वो पार्टी अपने डिजाइन उस रीजन में एक्सपेंड करना शुरू करती है। आई होप आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं दोबारा से अपने एंशिएंट एरा में जा रहे हैं, जो उस वक्त चल रहा होता था, अब दोबारा से हम उसको रिपीट करता देख रहे हैं। वो इंपीरियलिज्म वाला ना, हर बंदा अपने अपने मुल्क में अपने फोर्ट्रेसेस में अपने उसके अंदर ब्लॉक होता जा रहा है। जब अमेरिका कहता है ना कि मैं अपने बॉर्डर्स ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कॉर्डन कर रहा हूँ और अब यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स को आई विल थ्रो देम आउट थ्रू मिलिट्री, सो आप समझिए कि वो क्या कहते हैं गल बद गई है। इसका मतलब यह है कि अगर वो कहता है ना मैं मैक्सिकन वॉल और मैं इसको नहीं आने दूंगा, और जिस लेवल का अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कोई भी मुल्क अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके अंदर कोई इंटरवेंशन हो। दुनिया की जो सिग्निफिकेंस थी यूनाइटेड नेशन, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इन लास्ट 100 इयर्स 250 इयर्स में एक सिस्टम डेवलप किया जो यूनाइटेड नेशन की सूरत में हमारे सामने था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास थी, यूनाइटेड नेशन आपके पास थी, जिसमें आप जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे और वर्ल्ड पावर्स बैठ के उसमें वीटो का भी इख्तियार वो सब करते थे, लेकिन ग्रेजुअली दे आर लूजिंग देयर ग्रिप। लेकिन आप यूनाइटेड नेशन अब चीज क्यों जा रही है, क्योंकि उसको जो मेनली होल्ड करता था वो अमेरिका। अब जब अमेरिका कहता है मुझे अमेरिका कम्स फर्स्ट, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट, भाई आपको अमेरिका क्यों ग्रेट बनाना है? अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट। लेकिन वो ये सेल करके ट्रम्प पावर में आए और अब वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए उस पर वॉल लगा रहे। सो आप इस फॉर्मेट को जहन में रख के आगे बढ़े तो आपको समझ आएगी बात कि फिर इंडिया क्या चाहता है। बेसिकली इंडिया भी रीजन में इसी तरह अपनी इजारादारी चाहता था। उसकी इकोनॉमी जरा $350 बिलियन पे पहुंची तो उसका ख्याल था कि यार क्यों ना अब मैं जरा रीजन में भी धक्का धुक्का लगा के कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान से छेड़छाड़, इस तरह सब करके अपनी अथॉरिटी कायम करूं। तो वो जो हेजमनी कायम करना चाहता था इंडिया, वो पिछले 20 साल 30 साल से उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। और बीजेपी की गवर्नमेंट में हमें देखा कि जहां कंसिस्टेंसी आई तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को एक कंटिन्यूस ऑन स्लॉट में रखा। तो जिस फॉर्मेट पे इंडिया काम कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फॉर्मेट तो फिलहाल ब्रेक कर दिया है। क्योंकि वो जो मिथ थी कि आपने इंडिया कहता है कि मुझसे पूछ के ये सारे मुल्क चलेंगे, मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी आप सोचें इग्नोरेंस ऑफ देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर के जयशंकर कैसे कहा गया कि आप डायलॉग करें, तो उन्होंने कहा नहीं कि वो एरा ओवर हो चुका है। मैंने पहले भी ये बात की, मैं ये बात दोबारा क्यों कर रहा हूँ। इंडिया यूज्ड टू थिंक कि भाई अब पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है उससे बात की जाए, हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, वो इजराइल फॉर्मूला। हम बता रहे थे कि भाई हम फलस्तीन नहीं हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वील टेक यू टू द क्लीनर। आप गलत, अभी तो हम उस पर आए नहीं ऑप्शंस पे। ये तो एक मैंने आपको जरा आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप मुझे मैं जो अपना पॉइंट स्टैब्लिश करना चाहता तो उससे थोड़ा सा हट के है, तो हमने खैर वो तो ब्रेक कर दी चेन जो इंडिया हमारे खिलाफ बना रहा था, जो मुल्कों ने अपनी सराउंडिंग में बनाई है, चाहे रशिया ने बनाई हो, चाहे अमेरिका ने बनाई हो, चाहे और कंट्रीज ने बनाई हो, वो चेन तो हमने इनकी ब्रेक कर दी कि हमसे बात करना, हमारे पूछे बगैर आप इस रीजन में अपनी कोई इजारादारी कायम नहीं कर सकते। हमसे डायलॉग करें, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस या रिजर्वेशंस हैं, हमारी भी आपसे रिजर्वेशंस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।